बुक का नाम है संकल्प। जो अव्यक्त मुरलियों में संकल्प के बारे में महावाक्य आए हैं, उसका यह बुक संकलन है। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। 20 जनवरी 84। प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर है, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। 1 मई 1984। सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोलेंगी, कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय अगर सेकंड भी गया तो कितना गया? संगम पर सेकंड कितना बड़ा है? सेकंड नहीं, लेकिन 1 सेकंड 1 जन्म के बराबर है। 1 सेकंड नहीं गया, 1 जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो ना। तो बाबा कहते हैं समय का महत्व जो जानते हैं वह समर्थ बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो ना। 11 मई 1984। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाब से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। सदा बीज रूप बाब से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। जो अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं उसमें परमात्मा शक्तियां भरनी है। उसको याद कर करके, परमात्मा को याद करके उस संकल्प को याद करना है। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। ठीक है, बाप से कनेक्शन से वृद्धि नहीं करते, साधनों से वृद्धि करते हैं। दूसरी आत्माओं का सहारा लेके वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करे, वैसे करे, इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज्यादा लगाते हैं। क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं सेवा साथियों से व सेवा से निराश हो जाते हैं। कभी खुशी, कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाती, कभी चलाती। 28 नवंबर 1984। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में भी व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता, मायाजीत भी बनाता, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता। व्यर्थ संकल्प सदा उमंग उत्साह को समाप्त करता। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती है। यह करूंगा, यह करूं, यह प्लेन बहुत तेजी से बनाते, अर्थात तीव्र गति से बनाते। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है, इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं। लेकिन समर्थ न होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं।
समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। मतलब हमारी गति धैर्यवत होनी चाहिए, संकल्पों में भी और बहुत अंश तक कर्मों में भी। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान करती है। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता? इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है। ठीक है, कारण बताते हैं बाबा क्यों व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, कहीं पर लिख लें। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। अगर दिमाग में पावरफुल चीजें नहीं होगी तो साधारण चीजें जगह ले लेगी। ठीक है, यह लौकिक के लिए भी और अलौकिक के लिए भी, दोनों के लिए लागू पड़ता है। समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता, खाली बुद्धि रह जाती है। इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आह्वान करना। तो व्यर्थ संकल्प कैसे आते हैं उसकी परिभाषा बाबा ने बताई, कारण बताए। वैसे देखने जाए तो निवारण भी बता दिया। बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन क्या रहता है? बिजी रहता है अपने काम में। दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। न फुर्सत होगी न व्यर्थ संकल्पों को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। ठीक है, सुनना तो ठीक है मगर समाना भी है, स्वरूप भी बनना है। यह 3 स्टेजेस है। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं। मुरली सुनने में बहुत मजा आता है ना सबको, सुनने में मस्त भी रहते हैं, बहुत अच्छा। यह खुशी से गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। ठीक है, मुरली को अगर समा लिया अंदर तो व्यर्थ अंदर नहीं आएगा। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। स्वरूप बनने वाले क्या करते हैं? देखो, समाने वाले क्या करते हैं? समाने वाले भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प उनको नहीं आते। मगर स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं, तो वह कमी रह जाएगी। ठीक है, अगर समर्थ नहीं बने, स्वरूप नहीं बने, समाया नहीं, तो वह कमी रह जाएगी। व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा
औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो स्वरूप बनते हैं वो दूसरों का भी व्यर्थ खत्म करते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, सुनने वाला, समाने वाला या स्वरूप बनने वाला। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो शक्तिशाली आत्माएं हो ना, तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गंवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? बहुत काल का समर्थ ही बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है। बहुत काल का समर्थ होगा जो, वह बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है। समझा? 17 दिसंबर 1984। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहीं माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तन कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, यह है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते हैं। क्यों आया तो क्यों लग जाएगी। यह वंश पैदा कर देते हैं। आया और सदा के लिए गया, पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। माया क्यों आई, कहाँ से आई, यहाँ से आई या वहाँ से आई, आनी नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई। यह वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा, आ भी गई तो आप बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों, ऐसा सोचेंगे तो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए आई। क्यों आई, ऐसे आई, वैसे आई, यह नहीं सोचो। फिर सोचते हैं क्या माया का ऐसा रूप होता है? लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते हैं। इसमें नहीं जाओ। आजकल बहुत क्लासेस चलती रहती है ना ऐसी, लाल शक्तियाँ, नीली शक्तियाँ, पीली शक्तियाँ, ये सब में विस्तार में नहीं जाना है। तो यहाँ पर बाबा माया के बारे में भी कहते हैं। तो कोई आगे जाके ऐसा भी क्लास कराए, माया लाल है, हरा है, पीला है, तो ये सब विस्तार में नहीं जाओ। इसमें नहीं जाओ। घबराते क्यों हो? पार कर लो, पास विथ ऑनर बन जाओ। नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो, क्या कमी है? जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आ जाती तो घबरा जाते हैं। ज्यादा सोचते हो। सोचना अर्थात माया को मेहमान बना देना। सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना, फिर वह घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज दिखाई भी दे तो क्या करेंगे? खड़े होकर सोचेंगे कि यह किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ, होनी नहीं चाहिए। यह सोचेंगे व किनारा कर चले जाएंगे। ज्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा होने न दो। अंश के रूप में ही समाप्त कर दो। पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। और अगर एक मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बात सेकंड की होगी। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ। ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं जाओ। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते तो सोचते हैं यह रत्न रत्नों से खेलने वाले मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं। रत्न हो, रत्नों से खेलो। आप सब कौन हो? रत्न हो। तो बाप कहते हैं रत्नों से खेलो, यह सब व्यर्थ संकल्पों में नहीं खेलो। 2 मार्च 1985 के महावाक्य हैं, समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा वह भी बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया, प्लान बनाया, फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो इसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा।
दान कहा जाएगा, सिर्फ दान कहा जाएगा। तुरंत दान और दान में अंतर है। तुरंत दान महादान है। महादान का फल महान होता है, क्योंकि जब तक संकल्प को प्रैक्टिकल में सोचता है, अच्छा करूंगा, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूंगा, अब इतना कर लेता हूं, यह सोचना और करना, इस बीच में जो समय पड़ जाता है उसमें माया को चांस मिल जाता है। बाप दादा बच्चों के खाते में कई बार देखते हैं कि सोचने और करने के बीच में जो समय पड़ता है उस समय में माया आ जाती है तो बात भी बदल जाती है। तुरंत दान महापुण्य, यह जो गायन है वह इस समय का है, अर्थात सोचना और करना तुरंत हो, सोचते सोचते रह नहीं जावे। कई बार ऐसे अनुभव भी सुनाते हैं, सोचा तो मैंने भी यही था लेकिन इसने कर लिया, मैंने नहीं किया। तो जो कर लेता है वह पा लेता है। जो सोचते सोचते रह जाता वह सोचते सोचते त्रेता युग तक पहुंच जाता है, सोचते सोचते रह जाता है। यही व्यर्थ संकल्प है कि तुरंत नहीं करो। शुभ कार्य शुभ संकल्प के लिए गायन है तुरंत दान महापुण्य। कभी कभी कोई बच्चे बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते। जो आया वह कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना, व खुशी गायब होना, वह समझ नहीं आना कि मैं क्या हूं, अपने को भी नहीं समझ सकते, यह भी एक का बहुत गुना के हिसाब से अनुभव होता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ का जो कर्म का सिद्धांत है कि व्यर्थ जो आप संकल्प करते हो उसका भी आपको फल मिलता है। तो कैसे फल मिलता है? उदास होना, दिल शिकस्त होना, खुशी गायब होना, समझ नहीं आना कि मैं क्या हूं, अपने को भी नहीं समझ सकते हैं। यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई, बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी कम हो गई है। पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है, कहाँ चले जावे, लेकिन जाएंगे कहाँ? अकेला अर्थात बिना बाप के साथ अकेला तो नहीं जाना है ना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, स्कूल में हम अकेले होके कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए या बैठने के लिए, तो बाबा कहते हैं ऐसे अकेले भले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना। बाप को कभी छोड़ना नहीं, बाप को कभी किनारा नहीं कर देना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए, वैरागी, उदासी, वह तो दूसरा मठ है, ब्राह्मण जीवन नहीं है। 24 मार्च 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प करेगी तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे। तो आज से यह दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प संस्कार नया ही होना चाहिए। होगा यह भी नहीं, होना ही है। स्वस्थिति में स्थित हो, यह श्री गणेश अर्थात आरंभ करो। स्वयं श्री गणेश बन करके आरंभ करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो होता ही रहता है। संकल्प बहुत बार करते हैं, लेकिन संकल्प दृढ़ हो। जैसे फाउंडेशन में पक्का सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है ना, अगर रेत का फाउंडेशन बना दें तो कितना समय चलेगा? तो जिस समय संकल्प करते हो उस समय कहते करके देखेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। दूसरे भी तो ऐसे ही करते हैं, यह रेत मिला देते हैं, ऐसे ऐसे कमजोर संकल्प की रेत मिला देते हैं। इसलिए फाउंडेशन पक्का नहीं होता। दूसरों को देखना सहज लगता है, अपने को देखने में मेहनत लगती है।
अगर दूसरों को देखने चाहते हो, आदत से मजबूर हो, तो ब्रह्मा बाप को देखो, वह भी तो दूसरा हुआ ना। 13/11/85। स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है, चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलेपन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प। किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। ऐसे ऐसे संकल्प जो भी आते हैं, ठीक है, व्यर्थ है, ईर्ष्या द्वेष के है, अलबेलेपन के है, आलस्य के है, यह सब बंधन है। किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। हम मनसा से बंधे हुए हैं। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्माएं कितनी है? ठीक है, बाबा प्रश्न भी करते हैं कि इनमें से मुक्त आत्माएं कितनी है? मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई है, अब यह महीन धागे हैं। है पतली लेकिन बंधन में बांधने में होशियार है। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। ठीक है, तो यह जैसे सोने की जंजीर हो गई, यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते। होगा नाली में समझेगा महल में, होता खाली हाथ अपने को समझेगा राजा है। ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा। उल्टा नशा चढ़ गया तो यही समझेगा कि मैं ही राइट हूं। सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा व अलबेलापन दिखाएगा। यह तो होता ही है, ऐसे तो चलता ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्म का भी सुनाएंगे। 1985 में 2 दिसंबर 1985 की मुरली में बाबा ने मन के बंधन बताए, संकल्पों के बंधन बताए। बाबा ने कहा फिर मनसा बंधन बताया है, फिर वाचा और कर्म भी आगे कभी सुनाएंगे। तो उसकी अलग मुरलियों में कहीं पर तो आया होगा उसका भी। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। ठीक है, बहुत अच्छी युक्ति है। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति कुछ न कुछ अच्छा संकल्प, मतलब स्वमान भी ले सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं फरिश्ता आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं। कोई ना कोई ऐसे अच्छे संकल्प लेके पूरे दिन में अभ्यास कर सकते हैं। स्व के प्रति औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का विचार विशेष लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज यह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो, तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं, ऐसे यह रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। 2 दिसंबर 1985। इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? 1986 के लिए बाबा ने बोला है, इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। दृढ़ संकल्प भी करते रहते हैं। शिवरात्रि पर संकल्प करते हैं, हर अच्छे अच्छे त्योहार पर संकल्प करते हैं। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। कहने में दृढ़ संकल्प आता है लेकिन होता है संकल्प। बाबा ने दोनों का स्पष्ट बताया कि हम समझते हैं हमने दृढ़ संकल्प किया, मगर होता है सिर्फ संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता।
दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है, एकदम साधारण हो गया है। जैसे सब दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो कहते रहते हैं ना। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। 18 जनवरी 1986। किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। यह दिल शिकस्त होने के लिए बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि हम देख देख के ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, किस किस चीज को इग्नोर करना है। किसी भी स्वयं के संस्कार, खुद के संस्कार भी देख के उससे दिल शिकस्त नहीं होना है। संगठन के संस्कार, ठीक है, संगठन में भी क्या देखते रहते हैं, एक दूसरे के वीकनेस देखते रहते हैं, कमियां देखते रहते हैं। वायुमंडल की हलचल, वायुमंडल में भी कभी कभी हलचल दिखाई देती है। वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बाबा व्यर्थ से मुक्त होने के लिए मुरली के बारे में बार बार कहते रहते हैं कि बार बार मुरलियां पढ़ो तो उसमें कुछ पॉइंट है वो दिमाग में बैठ जाएगी, और ज्यादा बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारे मन में वो संकल्प चलते रहते हैं कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो व्यर्थ से मुक्त होने की यह बहुत बड़ी युक्ति बाबा ने बताई। 29 मार्च 1986 के महावाक्य यह थे। शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हो। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना और शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव करना है, मतलब अब तक हमने नहीं किया होगा। यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, क्या बोला बाबा ने? मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी हर विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है, यह भी हमारी विशेषता है। तो बाबा कहते हैं अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को भी अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। तो जिनको मनसा सेवा के अनुभव करने हैं, इन बातों को बहुत ध्यान से सुने।
शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए। पहले स्वयं के प्रति करना है जो भी करना है वो। और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में हम सबकी कैसे पालना करते हैं उसका राज यहाँ पर आया। वह हमारे लिए अच्छे अच्छे शुद्ध संकल्प करते रहते हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। सेवा की वृद्धि के लिए भी संकल्प कर करके आगे बढ़ाते हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। ब्रह्मा के द्वारा यह शुद्ध संकल्पों की सेवा चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। ठीक है, यहां शब्द आया तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। 1986 में यह वाक्य सुनाए थे, तो तभी बाबा ने बोला था यह अभी से अभ्यास करेंगे तो बहुत काल में जमा होगा। क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बहुत काल के प्राप्ति कराने के निमित्त है, इसलिए एडवांस में ही सब चीजें बता देते हैं। 31 मार्च 1986 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता, तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता की बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ पर आई कि बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। ठीक है, वह भी पाप बताया बाबा ने। बीती का संकल्प भी करना यह कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी ऐसा बना देती है। फिर कह देते हैं मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना, लेकिन क्यों हुआ? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्ति कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। 20 फरवरी 1987। तो जिनके व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां आ रही है इस बुक में। तो अपने व्यर्थ को जरूर खत्म करें, तभी आगे पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। हर कार्य में हर समय यह याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको यह स्मृति में रहता है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं।
तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना। जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। हर सेकंड हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, इस बात पर और अंडरलाइन करना। एक सेकंड भी, संकल्प भी व्यर्थ न जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। 18 नवंबर 1987 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया था कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बंट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती है और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्मयोगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा करने के आधार हैं। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। 10 जनवरी 88। तो यह दोनों स्थिति का बहुत ध्यान दे। या तो मनन चलता रहना चाहिए या तो मगन स्थिति होनी चाहिए कार्य करते करते। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर जो कार्य कर रहे हैं उसके ही संकल्प चलते रहे तो यह तो साधारण स्थिति हो गई। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। इससे करा सकते हैं बहुत अच्छी सेवा। इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है। तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया, जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। ठीक है, विदेशी क्या करते हैं? अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, उसमें अटेंशन देते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी लेते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे, निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में कीचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि ही है स्वच्छता।
बहुत अच्छी विधि बताई। हमारे अंदर दैवी गुण कैसे आएंगे? स्वच्छता के कारण आएंगे। तो स्वच्छता की परिभाषा बाबा ने क्या बताई? बाप के आगे महसूस करना, अपनी कमियों को बताना, या तो निमित्त बने हुए के आगे सब बता देना कि क्या क्या हो रहा है। यह है स्वच्छता। 28 फरवरी 1988 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास चाहिए? कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनेगा? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अगर ऐसी विधि होगी तो परिवर्तन कर लेंगे। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है, और शुभ भावना नहीं होगी तो सुलटी बात भी उल्टी लगेगी। इसलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना सदा आवश्यक है। तो यह रहती है या कभी कभी व्यर्थ भावना भी हो जाती है। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। वैसे भी गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो, लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समाप्त कर दो, परिवर्तन कर दो। इतनी शक्ति है या कभी असर हो जाता है? जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना। कैसे किया? शुभ भावना से। मेरे बच्चे हैं तो आपकी शुभ भावना कि मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी है, चाहे पत्थर है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना वाले होली हंस हो। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं, तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे। 26 अक्टूबर 1991। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। संकल्प प्रत्यक्ष स्वरूप में आए तभी कहा जाएगा वह सिद्ध हुए। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा, सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में, स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारण की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन की, परहेज की कमी। ठीक है, दृढ़ धारणा नहीं है और बार बार अटेंशन नहीं है, यह कमी है। 2 मार्च 1992। व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते हो और कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग मिलता है व चलता है तो खुशी समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है। इसलिए देखो, जब खुश होते हैं तो नाचते हैं,
तो हल्का होगा वह खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। तो खुशी है हल्कापन, और व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ संग है भारी बोझ। बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता है। बोझ है तभी तो माथा भारी करता है ना। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना, यह रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। वापस पॉइंट आई मुरली के बारे में कि मुरली है वो अच्छे संकल्पों का खजाना है। यह रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हैं। जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की घटिया चीज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे ना। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहां शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आते हैं। तो यहां पर बाबा इशारा दे रहे हैं कि बुद्धि को कभी खाली मत छोड़ो। यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। सिर्फ खुश रहना है यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। सिर्फ खुश रहना ही नहीं, सदा खुश रहना है, ऐसा याद रखना है। यह सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना। देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों की खुराक ही खुशी है। इसलिए गाते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। 9 जनवरी 1993। आप जो संकल्प करते हो वह कर्म में ला सकते हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। 2 दिसंबर 1993। कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। 1 फरवरी 1994। निमित्त बनते हैं उसका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुणा पुण्य भी मिलता है और पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना, ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है ना, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं। और पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव
एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। ठीक है, हमने संकल्प की शक्ति को, शुद्ध संकल्प की शक्ति को कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। सिर्फ एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है उसकी अनुभूति करो, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है ही नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। 14 अप्रैल 1994। जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने स्वतः ही व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म व्यर्थ, और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपनी संकल्प शक्ति की बचत करो, और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या $10 खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो।
बचत नहीं कर सकते तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, ठीक है? इस रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहां भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। 25 मार्च 1995 की अव्यक्त मूल्य से यह महावाक्य सुने। सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो? सबने कहा हाँ जी। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। 5 विकार का बाबा बोल रहे हैं, ठीक है? अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। ऐसे बहुत सारे संकल्प चलने लगते हैं जब भी हम आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने लगते हैं, तभी ये सब संकल्प आते हैं कि मुझे मान शान क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कोई पूछता क्यों नहीं है, मुझे आगे आने क्यों नहीं देते, मुझे सेंटर इंचार्ज क्यों नहीं बनाया, मुझे सेवा में आगे क्यों नहीं किया, मुझे विशेष पार्ट क्यों नहीं दिया, ऐसा सब कुछ। बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। तो यह 2 कितना है हमारे अंदर वो हमको चेक करना है। 7 नवंबर 1995, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं, जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है,
सदा नहीं रहता। 18 जनवरी 1998 के अव्यक्तमूली महावाक्य थे। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती है, और लीकेज विशेष 2 बातों की ही है। वह 2 बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया। गवाया नहीं लेकिन कमाया। दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी। वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसा याद रखना है। यह हर घड़ी याद रहे। जो हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा सब कुछ नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाबा का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। यह 18 जनवरी की मूल्य है, इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा को खास याद कर रहे हैं। 18 जनवरी 2006 के महावाक्य सुने। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन की, स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौजों का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया, शुभ चिंतन चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल में भी अशुद्धता फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है, हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसीलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, कोई और त्याग करे तो मैं करूं नहीं, सिस्टम ठीक हो तो करूं नहीं, तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक स्वमान है ना, हमारा स्वमान क्या है, विश्व परिवर्तक। सभी विश्व परिवर्तक हो ना। 18 जनवरी 2009 को यह महावाक्य चलाए थे और 2025 की सीजन में यह महावाक्य रिवाइज भी हुए थे। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार
व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूं, मैं भी सब जानता हूं, यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है, यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलहना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। यह भाग सुनाते सुनाते यह संकल्प आ रहा है कि अगली बुक हमको मनसा सेवा के रिलेटेड लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा बार बार यह चीज समझाते रहते हैं कि अंतिम सेवा मनसा सेवा है। तो हम सबको भी यह जानना बहुत जरूरी है कि मनसा सेवा कैसे की जाए और हम घर बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं। तो यह मनसा सेवा के बारे में संकल्प है। आप सब भी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यह संकल्प कैसा है। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य आत्माएं आप हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। ठीक है। लास्ट महावाक्य है, आजकल के जमाने के हिसाब से बातें बहुत बदलती जाती है। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है। इसके लिए हर एक के जीवन में बातें तो आनी ही है। व्यर्थ बातें, तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। वह रोज सुनने का है वरदान। वरदान जो है वह श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ न कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान है और स्लोगन और आदि के शब्द यह मन को चेंज करने के लिए चाहिए। 15 मार्च 2010 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। यहाँ पर यह किताब समाप्त होती है। इस किताब में 82 पेज थे और यह अंतिम पार्ट आप यहाँ पर सुन रहे थे। और यह बुक आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इसका एक कंबाइंड करके एक सबसे बड़ा महा एपिसोड संकल्प शक्ति करके बनाएंगे, जो सब कंबाइंड करके बनेगा और शायद 3 या 4 घंटे का होगा, जिसमें पूरी बुक आ जाएगी। तो इसका भी आप थोड़ा राह देखिएगा, थोड़े दिन में आपको मिल जाएगा। ओम शांति। आपको इस बुक से सबसे अच्छे महावाक्य कौन से लगे आप कमेंट करिएगा। बुक कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करिएगा। ओम शांति।